आज हम लोग बाबा से संबंधित एक लीला के बारे में पढ़ेंगे। ये लीला ओम प्रकाश सिंह patna.blogspot.com पर उपलब्ध है। तो आइए इस कथा को पढ़ते हैं। 6 ऐश्वर्यों से युक्त होने के कारण ही परमात्मा का एक नाम ईश्वर है। 6 ऐश्वर्यों में से एक गुण उसका सर्वद्रष्टा होना है। ईश्वर सर्वद्रष्टा है, अर्थात सब कुछ देखने वाला है। वह स्थूल सूक्ष्म पिंड ब्रह्मांड, कर्म अकर्म, विराम गति तथा आंतरिक बाह्य जगत में जो कुछ भूत में घटा या वर्तमान में घटित हो रहा है अथवा भविष्य में घटने की प्रक्रिया में है, वह सब ईश्वर देख रहा है, अर्थात उसकी आंखें सर्वत्र है। जड़ या चेतन में एक छोटी सी भी हलचल का साक्षी है वह, इसलिए तो उसकी साक्षी में ही शपथ लेने का विधान है। जब ईश्वर अपने को सगुण साकार रूप में प्रकट करते हैं तो उनमें स्वाभाविक रूप से वह गुण बना रहता है, और यही सत्य ईश्वरलीन संतों के साथ भी घटित होता है, क्योंकि ईश्वर और ईश्वरलीन के बीच कोई फर्क नहीं रह जाता। उपर्युक्त गुण की झांकी परम पूज्य श्री देवराह हंस बाबा जी महाराज में भी देखने को मिलती है। इस संबंध में मैं एक छोटी सी घटना का जिक्र करना चाहूँगा, जिसमें श्री बाबा में उपर्युक्त गुण के प्रकटीकरण के संबंध में पाठक भली भांति अवगत हो सकेंगे। घटना कोई कितनी भी छोटी क्यों न हो, वह अपने साथ विशाल बहुआयामी फलितार्थ लिए होती है और विवेकी पुरुषों को मंथन करने के लिए विवश करती है। बरगद के छोटे से बीज में विशाल वटवृक्ष छुपा होता है। घटना विगत वर्ष 1995 की है, जब भक्तों के हृदय सम्राट पूज्य श्री देवराह हंस बाबा का दर्शन पाने को पटनावासी भक्तगण विह्वल हो गए तथा एक बैठक बुलाकर श्री बाबा को पटना आमंत्रित करने एवं उसके लिए उपयुक्त स्थल के चयन का सर्वसम्मत निर्णय लिए, और इन दोनों कार्यों के लिए अन्य लोगों के अतिरिक्त मुझे भी जवाबदेही सौंपी गई। उन दिनों पावन प्रसाद नामक उच्च आध्यात्मिक मासिक पत्रिका के संस्थापक, संपादक, उद्भट, विद्वान तथा पूज्य श्री देवराह बाबा के दर्शन एवं साहित्य के प्रबल संरक्षक स्वर्गीय ज्ञानेश्वर प्रसाद रोगशैया पर पड़े थे। उनकी उत्कट अभिलाषा थी कि इस बार श्री बाबा का मंच परम पावनी श्री गंगा जी के बीच में उभरे किसी द्वीप पर ही लगे। पता नहीं उन्हें प्रेरणा कहाँ और कैसे मिल रही थी, परंतु एतदर्थ वे मुझे बार बार बुलाकर एक ऐसे स्थल के चयन श्री गंगा जी के तट का भ्रमण करने को प्रेरित करते रहे, किंतु एक भी ऐसा स्थल नजर नहीं आता था, और सूचना देने पर स्वयं ज्ञानेश्वर बाबू फिर से भ्रमण करने को प्रेरित करते थे। एक दिन जब मैं नित्य दिन की भांति प्रातः अपने आवास के समीपस्थ श्री भागीरथी के तट पर पहुंचा, तो अचानक मेरी दृष्टि थोड़ी पश्चिम की ओर गई और मैंने देखा कि राजापुर मैनपुरा के उत्तर में श्री गंगा जी के मध्य में एक छोटा सा द्वीप उभर आया, जिस पर पक्षी आनंद विहार कर रहे। खुशी से मेरा रोम रोम पुलकित हो उठा और मुझे ऐसा लगने लगा मानो श्री गंगा जी ने श्री बाबा के मंच के लिए ही ये पवित्र स्थल प्रदान किया। सनह सनह उसका क्षेत्रफल बढ़ता गया और कुछ ही दिनों में उसने ऐसा विशाल आकार ग्रहण कर लिया जहाँ श्री बाबा का मंच एवं दर्शनार्थियों के बैठने तथा ठहरने का प्रबंध किया जा सके। इस बात की सूचना जब मैंने स्वर्गीय ज्ञानेश्वर बाबू को दी तो उन्हें काफ़ी प्रसन्नता तथा आत्मतोष हुआ, परंतु नियति का विधान कुछ ऐसा था कि मैं उस शुभ घड़ी का आनंद नहीं ले सके। जब श्री बाबा का उस परम पावन स्थली पर पदार्पण हुआ जिसकी उन्हें चिर अभिलाषा थी, तो वे उसके पूर्व ही दिवंगत हो गए। जब उक्त स्थल की सूचना मैंने अन्य भक्तों तथा समिति को भी दी तो सभी ने उसका एक मत से समर्थन किया तथा श्री बाबा को आमंत्रण देने हेतु विंध्याचल जाने के लिए 4 व्यक्तियों को अधिकृत किया गया, जिसमें श्री विश्वनाथ जायसवाल, श्री रास बिहारी मंडल, श्री राजदेव सिंह तथा मैं था। यहाँ स्पष्ट कर देना मैं आवश्यक समझता हूँ, जब तक जिन भक्तों ने उस स्थल का अवलोकन किया था उनमें किसी ने भी स्थल पर जाकर निरीक्षण नहीं किया, परंतु श्री गंगा जी के इसी तट से उस स्थल को देखा और उसकी सुंदरता से मुग्ध होकर अपनी स्वीकृति दे दी, क्योंकि स्थल पर जाने के लिए नौका से पार करना आवश्यक था।
समिति के निर्देशानुसार हम सभी चारों व्यक्ति श्री बाबा के समक्ष उपस्थित हुए और उनके पटना वासियों को दर्शन लाभ देने के लिए पटना चलने की प्रार्थना की। करुणा वरुणालय श्री बाबा ने पटना के भक्तों की पुकार सुनी और दयार्द्र होकर अपनी सहमति दे दी। जब स्वयं श्री बाबा ने ही मंच स्थल के बारे में जानना चाहा तो हमने उक्त द्वीप का जिक्र किया, जिस पर बाबा ने बहुत अच्छी है कहकर अपनी स्वीकृति की मुहर लगा दी। परंतु साथ साथ उन्होंने हमें यह स्पष्ट निर्देश दिया कि मंच के बल्ले जमीन में कम से कम 2-3 फीट अवश्य गहरे होने चाहिए तथा उन बल्लों को ऊपर से ठोक कर गाड़े जाना चाहिए। तत्काल यह बात मेरी समझ में नहीं आई कि श्री बाबा का ऐसा निर्देश क्यों हो रहा, क्योंकि मई का महीना था और गंगा का जल स्तर लगातार नीचे जा रहा था। इसके ऊपर उठने की अभी कोई संभावना नजर नहीं आ रही थी। वापसी के समय भी श्री बाबा ने मुझे विशेष तौर पर बुलाकर उक्त निर्देश का पालन करने का आदेश दिया तथा यह भी संकेत किया कि उक्त स्थल पर थोड़ी गंदगी है, इसकी सफाई करा देना आवश्यक है। यह बात मेरे लिए पहेली बनी रही कि श्री गंगा जी के पावन जल से उभरे हुए द्वीप पर गंदगी कैसी। फिर भी श्री बाबा की आज्ञा को शिरोधार्य कर हम सभी पटना वापस आ गए और पूरा भक्त समुदाय मंच व्यवस्था में तल्लीन हो गया। मंच निर्माण के लिए उपयुक्त स्थल के निरीक्षण के लिए जब पहली बार भक्तों की टोली उस द्वीप पर नौका द्वारा पार कर पहुंची तो सर्वप्रथम हमसे गंदगी का ही सामना हुआ। यह गंदगी नाविकों के मल परित्याग के कारण थी। मैं तो इस सुखद आश्चर्य में खो गया कि यहाँ से सैकड़ों मील दूर बैठे श्री बाबा इस द्वीप के चप्पे चप्पे को देख रहे हैं और मैं इस द्वीप के इतना पास रहते हुए भी कुछ नहीं देख सका। मैंने मन ही मन श्री बाबा के श्री चरणों में अपना शीश नवाया और टोली के साथ आगे बढ़ता गया। उस क्षेत्र के सबसे ऊंचे स्थान पर मंच निर्माण का कार्य शुरू हुआ और रास्ते की गंदगी की भी सफाई कर दी गई तथा नाविकों को गंदगी न फैलाने की हिदायत दे दी गई। इस प्रकार भक्तों के सत प्रयास से बड़ा ही भव्य एवं गरिमा युक्त मंच का निर्माण हुआ और मंच के निर्माण में श्री बाबा द्वारा दिए गए बल्ले गाड़ने संबंधी निर्देश का कड़ाई से पालन किया गया। द्वीप को विद्युत प्रकाश से भी आलोकित किया गया और पूरा द्वीप रम्य भूमि के रूप में प्रकट होकर श्री बाबा के आगमन की प्रतीक्षा करने लगा। काफ़ी प्रतीक्षा के बाद अंत में वह शुभ घड़ी आ ही गई जब पूज्य श्री बाबा का चरण स्पर्श कर वह द्वीप कृतार्थ हुआ और भक्तों की टोलियाँ श्री बाबा का दर्शन एवं प्रसाद पाकर कृत्य होने लगी। सूर्योदय के पूर्व से लेकर मध्य रात्रि तक नौकाओं का आवागमन जारी रहता और नाविकों की तो मानो बन ही आई। राजापुर की धरती का परम सौभाग्य उदय हुआ, जहाँ स्वयं श्री बाबा निवास कर रहे थे तथा जहाँ दूर दूर से आने वाले भक्तों का तांता लगा रहता था। मानस की पंक्ति पद नख निरखी देव सरी हर्षी को चरितार्थ करते हुए पतित पावनी श्री गंगा श्री बाबा को अपने समीप पाकर उनसे विलग न रह सकी और उनसे मिलने दौड़ पड़ी। यद्यपि श्री गंगा जी का जल स्तर प्रारंभ में मंच स्थल से करीब 4 फीट नीचे था और मई माह में इसके बढ़ने की संभावना नहीं के बराबर थी और वृद्धि होने पर थोड़ी वृद्धि ही अपेक्षित थी, तथापि गंगा का जल स्तर काफ़ी तेज़ी से उठने लगा और 2-3 दिनों में तो पूरा द्वीप जलमग्न हो गया। श्री गंगा जी ने पूरे मंच को चारों तरफ से घेर लिया और अब भक्तों के बैठने की भी जगह न रही। श्री गंगा जी का उफान जारी रहा और 1-2 दिनों में दर्शनार्थियों के बैठने की जगह पर कमर से छाती तक पानी भर आया तथा ऐसा लगने लगा मानो श्री गंगा जी बाबा से मिलने मंच पर पहुंच जाएंगी। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कभी श्री यमुना जी श्री बालकृष्ण को यमुना पार करते देख कर बढ़ने लगी। उफनती गंगा की लहरों के थपेड़ों से मंच स्थल की चहारदीवारी ध्वस्त होने लगी, परंतु मंच ज्यों का त्यों खड़ा रहा। भक्तगण भयभीत होने लगे कि और अधिक जल बढ़ने पर क्या होगा। गंगा के इसी तट पर मंच लगाने का प्रस्ताव आने लगा। जब भक्तों के भय से श्री बाबा को अवगत कराया गया, उन्होंने आश्वस्त किया कि गंगा जी अब और नहीं बढ़ेगी और ऐसा ही हुआ। श्री गंगा जी का जल स्तर स्थिर हो गया। उफनती श्री गंगा के मध्य में श्री बाबा का मंच अत्यंत ही शोभायमान हो रहा था, मानो क्षीर सागर में श्री नारायण निवास कर रहे। एक विचित्र सभा बन गया था और अपने आप में यह एक अनोखा मंच लग रहा था। वहाँ नावें मंच से ही बांधी जाती थी और नावों पर भक्तगण बैठ ही श्री बाबा के दर्शन, उनकी ब्रह्मवाणी एवं उनके आशीर्वाद प्रसाद का भरपूर आनंद उठाया करते थे।
यह दृश्य बरबस बना वाराणसी के उन मंचों की याद ताज़ा कर रहा था जहाँ कभी 80 घाट और रामनगर के बीच मध्य गंगा में पूज्य श्री देवराहा बाबा सुशोभित हुआ करते थे। ठीक वैसा ही मंच और श्री बाबा की वही रहनी वही करनी। करीब 15 दिनों तक यही दृश्य बना रहा और दर्शनार्थियों का तांता सुबह से लेकर मध्य रात्रि तक लगा रहता एवं श्री बाबा उसी मस्ती में रहते, चाहे दर्शनार्थियों की भीड़ का समय हो अथवा मध्य रात्रि के बाद की स्तब्धता। उस समय श्री गंगा जी के मध्य में उठती तरंगों के थफेरों की भयावहता का समय। इस एक पखवाड़े तक लगातार लहरों के थपेरों को झेलता हुआ भी मंच सीना ताने खड़ा रहा और उसे कहीं से कोई क्षति नहीं पहुंची। तभी हमें विंध्याचल में दिए गए श्री बाबा के निर्देश की यथार्थता समझ में आने लगी कि क्यों श्री बाबा ने बल्ले गहराई से तथा ठोक कर गाड़ने का निर्देश दिया था। भविष्य में घटने वाली इस घटना को या तो वे स्वयं पूर्व में ही देख रहे थे या इस प्रकार की लीला की कि उनकी स्वयं की ही इच्छा रही हो, यह तो स्वयं श्री बाबा ही जाने। परंतु इतना तो अवश्य हुआ कि श्री गंगा जी के बढ़ने के पूर्व जहाँ मई महीने की तपती धूप में रेत जल रहा था और रात्रि में मच्छरों का प्रकोप काफ़ी था, वहीं अब मच्छरों से मुक्ति तथा शीतलता ही शीतलता थी। भक्तगण आनंद तिरेक थे कि अचानक श्री गंगा जी घटने लगी और श्री बाबा ने भी 2-3 दिनों में प्रस्थान करने की सूचना दे दी। हमें ऐसा लगा जैसे हमारे आनंद के लहलहाती हरित बेल पर तुषारपात होने वाला। हम लोगों को यह बात समझ में नहीं आ रही थी। जब श्री गंगा जी बह रही थी तो श्री बाबा यहाँ से हटना नहीं चाह रहे थे और जब श्री गंगा जी घटने लगी तो अचानक वे प्रस्थान करने का मन कैसे बना ली। भक्तगण उनके और रुकने का प्रयत्न बार बार अनुरोध करते रहे, परंतु वे दिनांक 31/5/95 की रात्रि में प्रस्थान कर ही गए। दूसरे दिन सुबह मंच हटाने के लिए मजदूरों के साथ जब मंच स्थल पर पहुंचा तो पाया कि श्री गंगा जी मंच स्थल को छोड़ चुकी थी, जिससे मंच हटाने एवं बांस बल्लियों को उखाड़ने में कोई असुविधा नहीं हुई और सभी सामान सुरक्षित अपने स्थान पर पहुंचा दिया गया। दूसरे दिन मैं घर से बाहर नहीं निकला और तीसरे दिन जब मैं श्री गंगा तट पर पहुंचा तो पाया श्री गंगा जी में काफ़ी उफान था और जल स्तर में करीब 10 फीट की वृद्धि हो चुकी थी, जिसमें मंच का बने रहना किंमपि संभव नहीं था। मैंने मन ही मन श्री बाबा के पूज्य चरणों में अपना प्रणाम निवेदित किया। श्री बाबा के उपयुक्त समय पर प्रस्थान करने के बाद समझ में आ गई। पूज्य श्री बाबा की जैसी लीला अद्भुत है, वैसे ही उनकी ब्रह्मवाणी भी अद्भुत है। उनके श्रीमुख से ब्रह्मवाणी की अजस्र धारा निकलती रहती है, तो न सिर्फ तो सुर और ताल में आबद्ध होती है, बल्कि जिनमें तत्व ज्ञान का सार भरा होता है। तो श्रोतागणों, आज हमने बाबा से संबंधित एक लीला का पाठ किया। आशा है आपको ये पसंद आई होगी। बोलिए सतगुरु भगवान श्री देवराहा हंस बाबा जी महाराज की जय।